नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अब एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई सर्किल। इसके जरिए एक महीने में अधिकतम 15,000 तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट। इस दौरान किसान संगठन ने किया सम्मान। बोली कि एक हक मांगने वाला व्यक्ति राजनेता नहीं होता, इसे धर्म से ना जोड़ें। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का किया उद्घाटन। यह तीनों ट्रेनें चेन्नई से नागरकोइल, मदुरई से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। देश में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें हुई। छठ दिवाली में घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। त्योहारी सीजन में चलेंगे स्पेशल ट्रेन। दरअसल रेलवे ने गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। फिर आने वाला है कोविड। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में बढ़ते मामलों के बीच भारत को किया अलर्ट। दरअसल पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया तक कोविड के केस सामने आने शुरू हो गए हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू। इसमें आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव होगा सबसे भव्य। इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या में जलाए जाएंगे 25 लाख दिए। पिछले साल राम की पौड़ी पर जले थे 21 लाख दिए। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। बोले, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद। अत्याचार मामले में जितनी जल्दी फैसला आएंगे, सुरक्षा का उतना ही भरोसा मिलेगा। लाल टोपी वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तंज। कहा कि जिनके सिर पर बाल नहीं उन्हें भी टोपी पहननी चाहिए। कम से कम हमारे बाल तो पूरे हैं, इसलिए हम टोपी पहन रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। वहीं अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे पहलवान योगेश्वर दत्त। 10 सितंबर को जारी होगी पार्टी मैनिफेस्टो। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दूसरे लेटर पर केंद्र ने दिया जवाब। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोली कि कार्रवाई में देरी पर पर्दा डालने में लगे सीएम। रेप जैसे मामले में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। मेरे देश का नुकसान हो रहा, किसान परेशान, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। संभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बोली महिला पहलवान विनेश फोगाट। गुजरात से असना साइक्लोन का खतरा टला, पाकिस्तान की ओर बढ़ा। सौराष्ट्र कच्छ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड से 40 सड़कें बंद। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में आज लालू की पार्टी आरजेडी करेगी आंदोलन। तेजस्वी यादव बोले कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे। पीएम ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर टिकट और सिक्कों का किया अनावरण। बोले कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल केवल एक संस्था की यात्रा नहीं, ये भारत के संविधान और एक लोकतंत्र के रूप में परिपक्व होने की यात्रा है। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर चौतरफा घिरी ममता सरकार। नौकरशाही में किया बड़ा फेरबदल। 3 आईएएस को दी गई जिम्मेदारी। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले मचा घमासान। कार्यकर्ताओं ने 2 पूर्व सांसदों को टिकट देने की तैयारी का किया विरोध। वहीं सीएम सैनी और पार्टी अध्यक्ष बड़ोली भी हुए आमने सामने। महिलाओं को जल्द मिले इंसाफ, तभी देश की आधी आबादी को मिलेगा भरोसा। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से की अपील। धर्म बदलने वालों को रिजर्वेशन का लाभ क्यों? एसटी आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने उठाया सवाल। बोले कि जो लोग किसी विशेष समुदाय में हैं, उन्हें अंबेडकर के बनाए गए संविधान के अनुसार उस समुदाय का लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। 2100 से घटाकर 1850 रुपए प्रति मैट्रिक टन किया। वहीं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर छूट बरकरार। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक पर ठोका 2.68 करोड़ का जुर्माना।
योगी का चाइनीज वर्जन बनना चाहते हैं असम के सीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर कसा तंज। बोले कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और योगी का चाइनीज वर्जन बनने के प्रयास में जानबूझकर मुसलमान भाइयों को बना रहे सॉफ्ट टारगेट। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही तेजी। सोना 543 रुपए बढ़कर 71,958 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 85,019 रुपए प्रति किलो बिक रही। रेवड़ियों वाली पॉलिटिक्स से राज्यों की पॉकेट हुई खाली। हिमाचल ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में आई कंगाली। फ्रीबीज बड़ी महंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाला। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसमें से एक एमएलए भाजपा में हुए शामिल। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जेएमएम में लगाई बड़ी सेंध। चंपई सोरेन के बाद लोबिन इब्राहिम ने ज्वाइन की भाजपा। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बोले कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी। मेरी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर रोक 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली कि सर्टिफिकेट नहीं मिला, सेंसर बोर्ड वालों को धमकियां मिल रही। असम विधानसभा में नमाज का समय हटाने पर भड़के एआईएमआईएम नेता वरिष्ठ पठान। बोले कि मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये सबका साथ हुआ? आप एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं तो कहां से सबका साथ होगा? महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता गणेश हेक बोले कि एनसीपी को एनडीए छोड़ देना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया जवाब। बोले कि हम पीएम मोदी और शाह से बात करते हैं, बाकी से कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका। डीपीएपी के 4 प्रत्याशियों ने छोड़ा मैदान। कोलकाता में नेशनल मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल बने सुब्रमित्रा। संदीप घोष को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली कामयाबी। संसद में जाने लायक नहीं कंगना रनौत। भाजपा सांसद पर भड़के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। बोले कि कंगना पढ़ी लिखी नहीं है और वह लोगों के बारे में नहीं सोचती है, वह केवल अपने बारे में सोचती है। जुमा ब्रेक को लेकर एनडीए में फूट। असम सरकार के फैसले पर जेडीयू ने उठाए सवाल। कहा कि किसी को भी धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं। सीएम हेमंत बिस्वा को राज्य की जनता के लिए सोचना चाहिए। ऑडिशन के बहाने बुलाया गया, कहा कि कपड़े उतारो। मलयालम फिल्म निदेशक रंजीत पर एक और एफआईआर। कोची पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। झारखंड में हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना को लग सकता है झटका। रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति एलन मस्क को लगा बड़ा झटका। ब्राजील ने एक्स पर लगाया बैन। कंपनी नहीं नियुक्त कर रही थी कानूनी प्रतिनिधि। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने राजेश वर्मा। 24 सदस्यों की भी हुई नियुक्ति। सभी का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने से 1 वर्ष के लिए होगा। दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र नरेश कुमार की जगह आज से संभालेंगे कार्यभार। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद कश्मीर में होगा बड़ा बदलाव। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव होंगे नए चिनार कोर कमांडर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर। रिलीज पर रोक लगाने की मांग। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को 5 सितंबर तक पेश होने का दिया आदेश। पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। लड़की रेप केस में मदद मांगने गई थी। पंजाब के पठानकोट में 48 घंटे के भीतर दिखे 9 संदिग्ध। पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। डीएसपी ने लोगों से कहा कि डरे नहीं। राजस्थान के कोटा बिना रेल खंड पर ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश। पटरी पर रखी थी स्क्रैप। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ के भीमबली के पास में एयरलिफ्ट किया जा रहा हेलीकॉप्टर गिरा। दूसरे हेलीकॉप्टर से टकराया गया था। हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने सुरक्षित जगह किया ड्रॉप। अपनी बेटियों को घरों में छुपा लो। जेल से रिहा हुए आईआईटी बीएचयू छात्र से गैंगरेप के आरोपी तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन भी लगभग 1/3 अभ्यर्थियों ने छोड़ी एग्जाम। इस दौरान दोनों पारियों में पकड़े गए 94 संदिग्ध। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने 7 राज्यों में छापेमारी कर 19 साइबर अपराधी दबोचे। विदेश में बैठे मास्टरमाइंड के इशारे पर करते थे ठगी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मल्टी फॉर्मेट सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम और पिचर का ऐलान। राहुल द्रविड़ के बेटे समित को भी मिली टीम में जगह। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।